नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले हफ्ते शुरुआत होने वाली है और आप जानना चाहते होंगे कि ये जो अगला हफ्ता है ये कैसा जाने वाला है। तो अभी मैं वीडियो जो बना रही हूँ उसमें मैं जितने फायर साइन राशियाँ होती हैं उनको एक साथ बनाऊँगी, लेकिन सबके डिटेल्स अलग अलग होंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो फायर साइन हमारे कौन कौन से हैं? अग्नि तत्व राशियाँ मेष, सिंह और धनु। तो देखिए, कुछ लोग ज़िंदगी को समझकर चलने वाले होते हैं और कुछ लोग उसे जीकर। लेकिन जो फायर साइन होते हैं, आप उन लोगों में आते हो जो सिर्फ जीते नहीं हैं बल्कि अपनी एनर्जी से दुनिया को बदल देते हैं, कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं, किसी भी संघर्ष में जूझने की हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर एक आग होती है, लेकिन इस हफ्ते ज़िंदगी आपको ऐसा कौन सा मोड़ दिखाने वाली है जहां आपको डिसाइड करना होगा आप अपनी एनर्जी को फाइट में लगाओगे या अपनी डेस्टिनी को बनाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर साइन की एनर्जी जो है वो नेचुरल मेष, सिंह और धनु, ये तीनों फायर साइन होते हैं। तो ये लोगों के अंदर बहुत पैशन भरा हुआ होता है, लीडरशिप इनकी नेचुरल क्वालिटी होती है। ये रिस्क लेने से नहीं डरते बिल्कुल भी, लेकिन ईगो इनकी और इनको किसी को चैलेंज करना ये थोड़ा प्रॉब्लम्स रहती हैं। थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आता है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि भाई ये गलती हो गई। तो इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी जो है एक्शन का समय है, नए नए मौके आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन हर डिसीज़न सोच समझ कर लेना होगा। इनर थॉट क्या है आपके लिए कि ताकत है लेकिन दिशा चाहिए। तो जो आपकी एनर्जी होती है तीनों राशियों, जो हमारे फायर साइन हैं, उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। तो दिशा देने के लिए मैं यहाँ पर आपको अभी एक रीडिंग देने वाली हूँ पूरी, जो 3 हमारी राशियाँ हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हमारी मेष राशि, मेष राशि की लव रीडिंग है। तो मेष राशि वालों, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इमोशनल पुल दोनों दिखाई दे रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में फीलिंग सच्ची हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही है। आप हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए और आप जल्दी रिएक्ट कर दें, सामने वाला थोड़ा रिजर्व हो सकता है, इसलिए ये कम्युनिकेशन गैप दिखाई पड़ रहा है। तो कभी कभी आपको लगेगा कि आप ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, आपने ही सब कुछ किया है रिश्ते के प्रति, और सामने वाला उतना रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। तो इसमें आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ सकती है और ईगो क्लैश हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेकिन सच ये है कि सामने वाला भी आपको लेकर सीरियस है, बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। वो एक्सप्रेस करने के मामले में थोड़ा सा वीक मुझे दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर। हिडन ट्रूथ है, प्यार दोनों तरफ है लेकिन समझ थोड़ी सी कम है। लव आउटकम है आपका, अगर आपने पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रखी तो रिश्ता बहुत मजबूत होगा। अगर जल्दबाजी की तो बेकार में डिस्टेंस पैदा हो सकता है आप दोनों के बीच में। फाइनेंस रीडिंग है, इस हफ्ते फाइनेंशियल साइड पर मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। कोई नया काम, प्रोजेक्ट या इनकम सोर्स सामने आ सकता है जो फ्यूचर के लिए बेनिफिट दे जाएगा, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खासकर इम्पल्सिव कोई भी काम है उसमें जिसमें आप स्पेंड कर रहे हैं, लगा रहे हैं, आपने पैसा कमाने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसे होल्ड करना भी उतना ही ज़रूरी है आपके लिए। मैसेज है डिवाइन का, कमाना आसान है, संभालना असली स्केल है, तो थोड़ा संभालना भी सीखना होगा आपको। फाइनेंस आउटकम है आपका ग्रोथ, कंट्रोल, स्टेबिलिटी। कैरियर की तरफ बढ़ते हैं तो कैरियर में इस हफ्ते आपको खुद को प्रूव करने का मौका मिलेगा। आपके पास टैलेंट और कॉन्फिडेंस दोनों हैं, लेकिन डिसीज़न क्लियर होना ज़रूरी है। आप एक साथ कई चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है या टूट सकता है। कोई लीडरशिप रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ सकती है, जिम्मेदारियां आपकी तरफ आ सकती हैं, और अगर आपने उसे सही हैंडल नहीं किया, सही से नहीं समझा, तो कुछ चीज़ें अनिश्चित हो सकती हैं। मैसेज है आपके लिए फोकस, डेडिकेशन, सक्सेस। कैरियर आउटकम है आपका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और नए मौके आ रहे हैं तो कैच करना।
हेल्थ, तो एनर्जी हाई है लेकिन थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है कि जब एनर्जी हाई होती है तो आप हाइपर हो सकते हैं, बीपी हाई हो सकता है, गुस्से में आ सकते हैं। तो इतनी एनर्जी को हाई नहीं ले जाना कि आप रिस्क ले लें। तो अपना ध्यान रखिए, ओवरवर्क मत कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, किसी भी अति को अवॉइड कीजिए कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी, स्ट्रेस को अवॉइड मत करिए। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी हेल्पफुल रहेगी। मेंटल से ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है हफ्ते में आप मेंटली बहुत वर्क करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर फिजिकली भी एक्टिव हो जाइए। आउटकम है आपका बैलेंस, स्ट्रॉन्ग हेल्थ रहेगी आपकी। आगे बढ़ते हैं अब हम सिंह राशि की तरफ। तो लव रीडिंग आपकी है। सिंह राशि वालों, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में अट्रैक्शन, कनेक्शन और इमोशनल एक्सप्रेशन तीनों हाई रहेंगे और थोड़ा अटेंशन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप नेचुरली चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस दे, अप्रिसिएट करे, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप थोड़ा सा हर्ट महसूस करने लगते हैं, डाउन हो जाते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार है लेकिन ईगो और उम्मीदें बहुत ज़्यादा करना रिलेशनशिप को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। तो कभी कभी आप डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं और कभी सामने वाला डिस्टेंस बना सकता है। सिंह राशि वालों, ढैया चल ही रही है आप पर और कुछ उतार चढ़ाव आप देखते हुए चले ही आ रहे हैं, जिससे चीज़ें थोड़ी सी बैलेंसिंग बिगड़ सकती है। लेकिन आप प्यार चाहते हो लेकिन कंट्रोल भी, तो ये कंट्रोल वाला जो मैटर है ना, इसको थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि जो प्यार किया है, कहते हैं ना कि जो आपका है वो आपके पास आएगा, मुट्ठी में किसी को बांधो मत, जो है वो तुम्हारे पास चला ही आएगा। लव आउटकम है, अगर आपने ईगो छोड़ा रिश्ता डीपन होगा, अच्छा होगा। अगर कंट्रोल रखा तो गलतफहमियां पैदा होंगी और कुछ भी हो सकता है। फाइनेंस रीडिंग है आपकी। फाइनेंस में इस हफ्ते स्टेबिलिटी है लेकिन ग्रोथ स्लो और स्टडी है। आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट मिल रहा है लेकिन तुरंत बड़ा जंप नहीं दिखेगा अभी कुछ भी। सेविंग और प्लानिंग पर ध्यान देना ज़रूरी है। मैसेज है, लगातार धीरे धीरे करके आपकी वेल्थ बनती जाएगी, आप तरक्की करेंगे। फाइनेंस आउटकम है आपका स्टेबल ग्रोथ हो रही है। कैरियर रीडिंग है आपकी। कैरियर में कुछ चीज़ें आपकी क्षमताओं की लोगों को दिखाई देने लगेंगी। अब विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की दिखाई दे रही है। आपका काम नोटिस हो रहा है इन दिनों में, लोग आपकी एबिलिटीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। कोई प्रमोशन दिखाई दे रहा है, एप्रिशिएशन दिखाई दे रहा है, या नए नए मौके आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही कॉम्प्लिकेशन भी है थोड़ा सा, और आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये हफ्ता संघर्षों वाला दिखाई देता है लेकिन ये संघर्ष आपको कुछ देकर जाएगा। मैसेज है डिवाइन का, कॉन्फिडेंस रखो लेकिन ईगो नहीं। कैरियर आउटकम है, आपकी क्षमता को पहचाना जाएगा प्लस ग्रोथ भी होगी। हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक ठाक दिखाई दे रही है लेकिन थोड़ा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रातों को जागना, ज़्यादा सोचना, तो थोड़ा मेंटल हेल्थ पर जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको अवॉइड करें। थोड़ा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, शांति से समय होने पर खाना पीना खाएं, सोएं। रूटीन अपना मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं एक और फायर साइन, धनु राशि। तो लव रीडिंग है धनु राशि वालों की। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में फ्रीडम और कनेक्शन के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फ्रीडम को चुनेंगे या आप अपने लव लाइफ को चुनेंगे। आप बैलेंसिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिफ़िकल्टी है आपके साथ, आपको सोचना पड़ रहा है, दिल से चले कि दिमाग से चले, अपने बारे में सोचें या इमोशन में पड़े रहें। तो आप नेचुरली इंडिपेंडेंट हो और रिलेशनशिप में स्पेस चाहते हो इन दिनों में, ये तो बिल्कुल सही बात है। स्पेस तो थोड़ा ज़रूरी ही है धनु राशि वालों, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका पार्टनर इमोशनल क्लोजनेस चाहता है, वो इन दिनों आपसे क्लोज आना चाहते हैं, बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अपनी चीज़ों को क्लियर करने के चक्कर में आपसे बहस करें, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको लगेगा कि आप प्रेशर डाला जा रहा है आपके ऊपर और सामने वाले को लगेगा कि आप उनसे दूरी बना रहे हो, आप दूर हो रहे हो। आप थोड़ा प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। तो हिडन ट्रूथ है, प्यार है लेकिन प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी अलग हैं इन दिनों।
लव आउटकम है आपका बैलेंस बनाया, रिश्ता स्टेबल रहेगा, नहीं बनाया तो डिस्टेंस बन जाएंगे रिश्तों में। फाइनेंस रीडिंग है आपकी। फाइनेंस में इस हफ्ते नए नए मौके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए संकेत दिख रहे हैं, कुछ नया आइडिया या काम आप शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल आपके अंदर इन दिनों में दिखाई दे रहा है। आप अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी हर क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिस्क लेने से पहले प्लानिंग ज़रूरी है। फुली हर चीज़ को डिटेलिंग में प्लानिंग कीजिए, किसी से गाइडेंस ले लीजिए। हो सकता है जैसे टैरो रीडिंग आप देख रहे हैं, आप किसी से रीडिंग करवा लीजिए या किसी से समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर आप आगे बढ़िए। तो मैसेज है डिवाइन का, एक्साइटमेंट में डिसीज़न मत लीजिए। फाइनेंस आउटकम है स्मार्ट डिसीज़न गेन, और हड़बड़ी में कुछ किया तो पेन। कैरियर रीडिंग, कैरियर में एक्सपेंशन और मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। ट्रैवल, न्यू जॉब या न्यू डायरेक्शन पॉसिबल है। बहुत सारे धनु राशि वाले अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, नया काम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या अपने प्रमोशन के बारे में सोच सकते हैं। ग्रोथ, नए मौके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फोकस और प्लानिंग ज़रूरी है, वरना एनर्जी थोड़ा सा आप कहते हैं ना शक हो जाना। कुछ लोग ऐसे आपके आसपास आएंगे जो आपकी एनर्जी खींचने वाले होंगे। एनर्जी सक्कर कहते हैं ना जिनको, कि आके ज़बरदस्ती, चाहे रिलेशनशिप में चाहे काम के मामले में, ज़बरदस्ती की टेंशन देना, ज़बरदस्ती की बक करना। और आप इन चीज़ों में आजकल रहना नहीं चाहते, पर कुछ ऐसी एनर्जी आसपास में बन सकती है। तो मैसेज है आपके लिए, डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर और करना होगा आपको। कैरियर आउटकम है एक्सपेंशन, ग्रोथ। हेल्थ की एनर्जी यहाँ पर फ्लक्चुएट हो सकती है। इस पूरे हफ्ते में फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल आप थोड़े अप डाउन करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, अपनी नींद पूरी कीजिए, समय पर खाना खाइए। जो आपकी रूटीन है उस पर आपको ध्यान देना होगा, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि रेस्ट, रूटीन ज़रूरी है आपके लिए। ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिए, और ओवर थिंकिंग तो हो ही रही है। मैं भी धनु राशि हूँ और शुरुआत हो चुकी है पिछले हफ्ते से ही कुछ चीज़ों की। तो कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको अपना चंद्रमा मजबूत करना है, मन को मजबूत करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं मून हीलिंग मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन आप ज़रूर करिए जिससे आपका मन बैलेंस रहे। तो कलेक्टिव डिवाइन एनर्जी है इन तीनों राशियों के लिए इस हफ्ते। फायर साइन के लिए सबसे बड़ा लेसन है ताकत का सही इस्तेमाल। इस सिचुएशन में रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी शांत बैठकर देखना है, पेशेंस रखकर। कभी कभी पुश लेना ही सबसे बड़ा पावर मूव होता है। डिवाइन मैसेज, एक्शन लो लेकिन अवेयरनेस के साथ, पूरी सोच समझ के साथ। लकी इंडिकेटर्स हैं आपके, लकी नंबर आपके लिए 139। लकी डे हैं मंगलवार और रविवार। लकी कलर रेड, ऑरेंज, गोल्डन। लकी मैच राशियां आपके लिए मेष, सिंह, धनु, कुंभ। मेष वालों के लिए सिंह, धनु और कुंभ आपके फेवर में है। सिंह के लिए मेष, तुला, धनु। धनु के लिए मेष, सिंह और मिथुन, ये राशियां हैं। लकी स्टोन आपके लिए हो सकते हैं कर्नलाइन, ठीक है, ये आपकी करेज को बढ़ाएगा। टाइगर आई फोकस को बढ़ाएगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देगा। सिट्रिन सक्सेस को दिखाता है, गुरु को मजबूत करता है आपकी कुंडली में। तो गुरुदेव पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। तो क्योंकि लाल और पीला रंग जो होता है वही एनर्जी को दिखाता है, फायर साइन को दिखाता है। तो आप ये अगर स्टोन लेना चाहें तो चाहे ब्रेसलेट में या पेंडेंट में या अपने ऑफिस में कुछ डेकोरेशन के लिए आप कुछ लगाना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, क्योंकि इससे इफेक्ट क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लियरिटी आएगी और आपकी ग्रोथ होगी। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। तो देखिए कुछ उपाय भी बताऊंगी आपको। सूर्य को जल अर्पित करें, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए। लाल फल का आप दान कर सकते हैं। तो फायर साइन, आप में वो आग है जो कुछ भी बदल सकती है। बस इस हफ्ते उसे गुस्से में नहीं, सही दिशा में इस्तेमाल करना है।
क्योंकि जब आपकी एनर्जी सही जगह लगती है तो आपकी किस्मत खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है। और फायर साइन आपके लिए तो बिल्कुल ही कहा जा रहा है। जब सही हवा मिलती है तो आग तेज़ी से बढ़ती है और अपना रास्ता तय करती है। एक एनर्जी है, अग्नि एक एनर्जी है, उस एनर्जी को सही दिशा देने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने कंबाइंड एक साथ में साइन वाइज इस बार बना रही हूँ मैं। तो अभी ये फायर साइन था, फिर एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सब पे मैं वीडियोस बनाऊंगी। और आप में से अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, चाहे आपका कुंडली विश्लेषण है, टैरोट कार्ड दिखाना है, लव रीडिंग है, कैरियर, हेल्थ या कोई और डिवाइन गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप मुझे रीडिंग के लिए आप मेरा नंबर फिर से एक बार नोट कर लें, 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा, टैरोट रीडर, एस्ट्रोलॉजर। और स्टोन वगैरह भी मैं देती हूँ, तो अगर आपको कुछ पहनना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो साथ साथ में मेरा चैनल कैसा लगा नीचे ज़रूर लिखिए, अगर आपसे ये वीडियो मैच होता है। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, सूर्य भगवान की जय हो, बृहस्पति देवता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।